we are starting unit number 3. In that chapter number 4, amalgamation accounts. तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हमने जो पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग 1, 2 एंड 3, वो कॉस्ट अकाउंट के रिलेटेड चैप्टर से। नाउ जो यूनिट नंबर 3 एंड 4 जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट रिलेटेड आएगा। ओके, सो यहाँ पर उसमें टोटल 3 चैप्टर्स हमें स्टडी करने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 होगा अमालगामेशन, उसके बाद एब्सॉर्प्शन एंड उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट्स। ओके, सो टोटल 3 चैप्टर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट रिलेटेड स्टडी करेंगे। उसमें से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमालगामेशन अकाउंट। अमालगामेशन सबसे पहले क्या होता है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमालगामेशन? तो टू अमालगामेट मीन्स मर्ज। टू अमालगामेट मीन्स मर्ज, मिक्स होना। जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी, व्हेन 2 और मोर कंपनीज दोनों साथ में मिलकर बिजनेस रन करती है, पर मर्ज होकर बिजनेस जब चलाती है, तब उसे हम लोग अमालगामेशन बोलते हैं। ओके, सो 2 और मोर कंपनीज, व्हेन 2 और मोर कंपनीज आर decide to run their business or to combine their business ओके, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर बिजनेस करती है, कंबाइन होकर, तब हम लोग इसे अमालगामेशन बोल सकते हैं। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? तो जब कंपटीशन बढ़ जाती है, तो कंपटीशन को कट करने के लिए, कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी सिमिलर टाइप के बिजनेस हो, तो वो मिलकर फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ाती है। ओके, सो एक टाइप का डेवलपमेंट हुआ दोनों बिजनेस के लिए। सो एब्सॉर्प्शन भी उसी टाइप का है, पर उससे पहले हम लोग अमालगामेशन, अभी काफ़ी सारे अमालगामेशंस आप डे टू डे लाइफ में आप पढ़ते भी होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे। ओके, उसमें रिसेंटली जो बैंक के अमालगामेशन कुछ हुए, सो उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊँ तो देना बैंक एंड विजया बैंक आर मर्ज विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मिक्स हो गए और तीनों बैंक अब एक ही है। ओके, तीनों बैंक अब एक साथ मिलकर अपना बिजनेस जो है, मतलब कि बैंक रन करती है। ओके, ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है कि सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट जो मर्ज हो गई कैनरा बैंक के साथ। टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल ले तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक जो मोस्ट रिसेंट अमालगामेशन है, जिसमें वोडाफोन एंड आइडिया, ये दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो मर्ज हो गई है। ओके, तो ये सारे अमालगामेशंस हुए हैं रिसेंटली इंडिया में। तो जब 2 से ज़्यादा कंपनी मर्ज होकर अपना बिजनेस रन करती है, तो उसे हम लोग अमालगामेशन बोलते हैं। ओके, सो ये सारे रिसेंट अमालगामेशन हैं, मर्ज होकर वो फिर अपना आगे बिजनेस चलाती है। ओके, और आप देख सकते हो वोडाफोन एंड आइडिया जब मर्ज हुई, तब उसका एक न्यू नेम दिया गया, जिसे हम लोग VI से जानते हैं। ओके, सो जब 2 कंपनी मर्ज हो जाती है, उसके बाद एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, जिसे एक नया नाम दिया जाए, तो उस टाइप के जो प्रोसेस है उसे हम लोग अमालगामेशन बोलेंगे। ओके, सो इन शॉर्ट अगर उसका फॉर्मूला याद रखना हो अमालगामेशन में, तो x + y = हम बोल सकते हैं z। ओके, दोनों कंपनी मिक्स हो गई, बट जो नाम है वो तीसरा रख सकते हैं, या तो दोनों का कंबाइन नेम भी रख सकते हैं, XY भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट अमालगामेशन ये होता है। अब एब्सॉर्प्शन में क्या चेंज है? तो एब्सॉर्प्शन यानी कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। यहाँ पर कुछ टेक ओवर नहीं करते, मतलब कोई कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेस नहीं कर रही है,
दोनों कंपनी मिलकर बिजनेस कर रही है, दोनों कंपनी रन ही है, बस कोई भी कंपनी वाइंड ऑफ नहीं हुई है, कोई भी कंपनी लिक्विड नहीं हुई है, बट दोनों कंपनी अभी साथ में मिलकर अपना बिजनेस कर रही है। ओके, सो उसे हम अमालगामेशन बोलेंगे। बट एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्सॉर्ब कर ले, एब्सॉर्ब मीन्स टेक ओवर कर ले, तो व्हेन एब्सॉर्प्शन मीन्स जब कोई एक कंपनी, वन कंपनी टेक ओवर बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी और कंपनीज। ओके, एक या एक से ज़्यादा कंपनी के बिजनेस जब वो टेक ओवर कर ले तो उस टाइप की प्रोसेस को हम लोग एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, सो एब्सॉर्प्शन का एक सिंपल फॉर्मूला है कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। सपोज x ने y का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो अब सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो x ही रहेगी। ओके, y कंपनी लिक्विड हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब इस टाइप की कोई प्रोसेस हो तो उसे हम लोग एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, सो अमालगामेशन एब्सॉर्प्शन दोनों में प्रोसेस सेम ही होती है, बट यहाँ पर जब दोनों बिजनेस मिलकर रन होते हैं तब हम लोग उसे अमालगामेशन बोलेंगे। ओके, इसमें प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले दोनों कंपनी मर्ज हो दोनों कंपनी लिक्विड हो जाती है। ओके, दोनों कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, पहले अपना अपना बिजनेस क्लोज कर देगी, फिर एक न्यू कंपनी फॉर्म करेगी और उसमें वापस से पूरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मतलब कि बिजनेस रन करना चालू करेंगे। ओके, एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जब कोई एक कंपनी दूसरे का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। ओके, सो यहाँ पर एक ही कंपनी वाइंड ऑफ हो जाती है, दूसरी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, यहाँ पर दोनों कंपनी पहले वाइंड ऑफ हो जाएगी और दोनों फिर मिलकर एक थर्ड कंपनी फॉर्म करेंगे। ओके, न्यू कंपनी फॉर्म करेंगे। तो इतना ही चेंज है दोनों में, इतना ही डिफरेंस है अमालगामेशन और एब्सॉर्प्शन, इसीलिए दोनों टॉपिक यहाँ पर हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एक और टॉपिक मैंने आपको बताया रिकंस्ट्रक्शन का। ओके, रिकंस्ट्रक्शन, तो जब भी कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस के अंदर दो टाइप के रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना, मतलब कि कोई कंपनी अगर अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि कैपिटल रिडक्शन। ओके, या तो फिर अपनी कंपनी अपनी जो शेयर कैपिटल है उसे अल्टर करना चाहे, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टरेशन ऑफ शेयर, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। ओके, या तो कैपिटल को रिड्यूस करना चाहे, तो उस टाइप के जो प्रोसेस है उसे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ओके, वहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर में जस्ट चेंजेस किए जाते हैं, बाकी अपना बिजनेस एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होता है तो उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो पहले अपने बिजनेस को वाइंड ऑफ कर देना, क्लोज कर देना, और फिर अगेन नए से न्यू कंपनी फॉर्म करना और वापस से अपना बिजनेस चालू करना। ओके, सो यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस वाइंड ऑफ कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और उसके बाद अगेन वही कंपनी, यहाँ कुछ मर्ज नहीं हो रहा है, सिर्फ रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब कि वापस से अपना बिजनेस नए से स्टार्ट करना है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो टोटल 3 टॉपिक हम लोग यहाँ पर आगे सीखेंगे, उसमें अमलगामेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तीनों में जो आपको सम पूछेंगे वो जनरली एक ही टाइप के हैं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होगा अमलगामेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि तीनों की प्रोसेस जो है वो सेम है। बट यहाँ भी मैंने आपको वही बताया अमलगामेशन में कि पहले दोनों बिजनेस वाइंड ऑफ हो जाते, फिर न्यू कंपनी फॉर्म होकर वापस से बिजनेस स्टार्ट करते। एब्सॉर्प्शन में एक कंपनी वाइंड ऑफ हो जाती है, एक कंपनी डिस्पोज ऑफ हो जाती है, दूसरी कंपनी अपना बिजनेस एग्जिस्ट रखती है, ओके, कंटिन्यू रखती है। रिकंस्ट्रक्शन में भी सेम, और हमें जो सीखना है वो सिर्फ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सीखना है। तो यहाँ पर आपके सेम 5 के सिलेबस में सिर्फ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आएगा,
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में आपने फाइनेंशियल अकाउंट में सीखा है। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वो सारे चैप्टर्स आपने सेम 1 एंड 2 में जो फाइनेंशियल अकाउंट है तब ऑलरेडी सीखा हुआ है। बट अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये जो तीनों की प्रोसेस है, प्रोसेस सिमिलर है, इसलिए तीनों टॉपिक हम लोग साथ में ही डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके सम भी 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अमालगामेशन और एब्सॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब कि पर्पसेस ऑफ अमालगामेशन एंड एब्सॉर्प्शन, दोनों के मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे। ओके, तो कंपनी को अमालगामेशन की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले टू रिड्यूस और एलिमिनेट कंपटीशन। कंपटीशन को रिड्यूस करना। आप देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन चलती रहती है। ओके, तो जब इस टाइप के बिजनेस में कंपटीशन जब बढ़ जाए तब अकेली कंपनी बिजनेस करे उससे अच्छा ये है कि दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर अपना बिजनेस करे, क्योंकि सिमिलर बिजनेस है। यहाँ हमने देखा कि वोडाफोन, आइडिया दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री है। पर बैंक देखे तो देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ बेनिफिट क्या होगा कि जब दो बिजनेस एक साथ चलेंगे तो कंपटीशन जो है वो आराम से compete कर पाएंगे। ओके, मतलब दूसरे बिजनेस के सामने वो टिक पाएंगे, क्योंकि अकेले बिजनेस से अच्छा है कि दो या दो से ज़्यादा बिजनेस मिलकर काम करें। ओके, तो सबसे पहला उसका पर्पस है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है कि कंपटीशन को एलिमिनेट करना। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्पस, तो टू कंबाइन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेस। जब दो बिजनेस साथ में वर्क करेंगे तो दोनों बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, टेक्निकल रिसोर्सेज है, वो सारे मिलकर, मतलब कि टेक्नोलॉजी, दोनों बिजनेस में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, अब कंबाइन हो जाएगी। ओके, सो उसे कंबाइन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग जो पर्सन्स होंगे, वो पर्सन्स का यहाँ पर हम लोग जो स्किल है वो स्किल को यूज़ कर सकते हैं, नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी में पहले अलग अलग वर्क होता था, अब एक साथ मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। तो दोनों की जो रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, टेक्निकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो वो सब कंबाइन होकर अब वर्क करेगा। ओके, सो उससे क्या होगा, बिजनेस बहुत ही जल्दी डेवलप हो पाएगा। ओके, थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर सारे रिसोर्सेज कंबाइन हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी आप लार्ज स्केल में कर सकते हो। ओके, प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हो, उसके साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, दो बिजनेस साथ में रन कर रहे हैं, तो दोनों बिजनेस की जो जो टेक्नोलॉजी है वो एक साथ वर्क करेगी, और उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल में होगा और उसके साथ उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। ओके, और कस्टमर को जितनी अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड करोगे, कस्टमर जल्दी से आपकी प्रोडक्ट परचेस करेगा। ओके, सो ये भी एक बेनिफिट है कि अमालगामेशन और एब्सॉर्प्शन का। और एक लास्ट जो पर्पज़ है, यानी कि जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि दोनों बिजनेस एक साथ वर्क कर रही है। ओके, सो दोनों के जो जो सेंट्रल बेनिफिट्स है वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ओके, सो अमालगामेशन एब्सॉर्प्शन मेन जो उसके ऑब्जेक्ट है, मेन जो पर्पज़ है कि क्यों अमालगामेशन की रिक्वायरमेंट है, क्यों एब्सॉर्प्शन करना होता है, तो जब बिजनेस में काफ़ी सारी कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाए या तो रिसोर्सेज कम हो, तब अमालगामेशन या तो एब्सॉर्प्शन की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये सारे पर्पसेस है अमालगामेशन एंड एब्सॉर्प्शन के। तो अमालगामेशन एब्सॉर्प्शन के तो हमने पर्पस देखे, उसके ऑब्जेक्ट देखे, बट रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना होता है, तो पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो उसका मेन एक ही पर्पस होता है, क्योंकि उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंस है। ओके, डिफरेंट है।
अमलगमेशन और एब्सॉर्प्शन के पर्पस से, क्योंकि यहाँ पर तो दो कंपनी मर्ज हो रही है, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, तो ये सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। बट रिकन्स्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है। रिकन्स्ट्रक्शन में जस्ट पहले वाइंड ऑफ करना है बिजनेस को और उसके बाद वापस से नए स्टार्ट करना है। ओके, सो इन शॉर्ट कंपनी वही है, रिसोर्सेज भी वही रहेंगे, जो प्रोडक्शन है वो भी उतना ही रहेगा, बट मेन जो बेनिफिट है वो क्या मिलेगा रिकन्स्ट्रक्शन में, कि जो अपने पास्ट लॉस है उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, मतलब कि रिड्यूस या तो वाइंड ऑफ कर पाएंगे। ओके, तो एलिमिनेट ऑफ accumulated losses सारे जो लॉस है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि उसे वाइंड ऑफ कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद न्यू कंपनी फॉर्म होकर नए से, और उससे क्या होगा कि अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसे इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, वर्किंग कैपिटल जो एक्स्ट्रा रिसीव कर पाएंगे। ओके, सो ये मेन उसका एडवांटेज है कि रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी कब ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत है। तो उसका मेन एडवांटेज कि जब कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही हो तब उसे वाइंड ऑफ कर दो, ताकि सारे जो पास्ट लॉस है उसे आप रिड्यूस कर दो, और उसके बाद वापस से कैपिटल रिसीव करके नए से बिजनेस चालू करो। ओके, सो ये सारे मेन बेनिफिट्स, मेन पर्पज़ है अमाल्गमेशन, एब्सॉर्प्शन, रिकन्स्ट्रक्शन के। तो तीनों टॉपिक, उसके मीनिंग यहाँ देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे, तीनों के पर्पस देखे। अब हम लोग अमाल्गमेशन जिसमें सम कैसे करते हैं, ओके, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे।